है, मकसद क्या हो सकता है। दिन भर आज गहमा गहमी का आलम रहा है। इधर दिल्ली में कितने मंत्रिमंडल में सदस्य चाहिए, यानी मंत्रिमंडल के कितने सदस्य हमारे होने चाहिए, इस पर आज बहस चलती रही। उधर टीडीपी की तरफ से भी और इधर जेडीयू की तरफ से भी। कल याद कीजिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जब अपने इसी कार्यक्रम में जुड़े थे, एक्सक्लूसिव हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि टीडीपी पर हमारी नजरें हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, और अगर टीडीपी को स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। यानी प्लान बी इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयार है। ये इसका खुलासा उन्होंने कर दिया। तो बहुत कुछ, लेकिन केसी त्यागी का यह बयान क्या मायने रखता है प्रशांत टंडन जी? जी अब तो राजनीति शुरू हुई है और देखिए मैं तो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब रोज होंगी। जो दिल्ली में पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट्स हैं उनके पास काम काफी रहेगा। मैंने गठबंधन की सरकारों की काफी रिपोर्टिंग की है, देवगौड़ा के समय, गुजराल के समय, वाजपेयी जी के समय, तो काफी काम रहता था। एक नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे का खंडन, तीसरे का बयान। तो अब ये रोज होगा दिल्ली में। पटना में कुछ होगा, फिर दिल्ली में साफ सफाई होगी, फिर हैदराबाद में कुछ होगा, फिर विजयवाड़ा में कुछ होगा। तो ये तो चलेगा। लेकिन देखिए बहुत सारी बातें हैं। नीतीश बाबू का देखिए वो महत्वाकांक्षी हैं, और महत्वाकांक्षी अगर वो ना होते तो इतनी कलाबाजियां क्यों खाते। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन एक दो बातें और मैं कर दूं इसके पहले। जो कल परसों होने वाला है उसकी तरफ आऊंगा मैं। पहली बात देखिए राजीव जी, मैं चुनाव में जाता हूं, फील्ड में जाता हूं। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि ये आरएसएस ने जान लगा दी थी इस चुनाव में। ये परसेप्शन ही गलत है कि आरएसएस ने हाथ खींच लिए। मैं जहां दिल्ली में रहता हूं वहां आरएसएस के लोग 2 बार आए। आरएसएस ने जान लगा दी थी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का मैं क्यों नाम ले रहा हूं? देखिए, अयोध्या से बीजेपी की यात्रा शुरू होती है, आडवाणी गिरफ्तार होते हैं, अयोध्या की मूर्तियां, वो ताला खुलता है। वो 2 सीट से लेकर सत्ता तक की जो राजनीति है, सफर है, वो अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। वहां से बीजेपी की हार वैचारिक हार है बीजेपी की। ये केवल संख्या की हार नहीं है, और ये बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। मायावती का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को टिकट देकर हमने गलती की, या मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने एक बयान दिया, एक नजरिया पेश किया। देखिए, जितनी भी, और इस बात को मैं पहले भी राजीव जी चर्चा कर चुका हूँ, जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग वाली पार्टियां बीजेपी ने खड़ा की हैं, जाति समूह वाली, इनका एक बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक होता है। बगैर मुस्लिम वोट बैंक के ये पार्टियां गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। वही हाल होगा जो मायावती की पार्टी का हुआ है। अकेले उस जाति के जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर ये सीटें नहीं ला सकते। सीटें लाने के लिए इनको मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम वोट की जितने पॉलिटिकल ट्रेनिंग मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दी, योगी ने कर दी, बुलडोजर ने कर दी, पुलिस ने कर दी, गोदी मीडिया ने कर दी, उसको एकदम पॉलिटिकली परिपक्व बना दिया। अब देखिए असम का रिजल्ट क्या आया। असम में डुबरी में 10 लाख वोट से जीता कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट। किसको हराया? उसने अजमल को हराया, ये बी टीम वाले को। तो ये एक बड़ी चेंज की तरफ जो है वो इशारा है मतदाता का, और इसलिए बीजेपी के लिए बहुत लंबे समय तक मैं कहूंगा एक मुश्किल आने वाली है। एक बात। दूसरी बात, आरएसएस के लिए मोदी साहब उपयोगी नहीं रह गए। ये टॉर्च की बैटरी अब वीक हो गई है। अब उन्होंने अपना बदलना शुरू कर दिया होगा। याद कीजिए आरएसएस का वो लेख जिसमें उन्होंने कहा था, हालांकि वो विधानसभा के लिए कहा था, लेकिन वो सही साबित हो गया लोकसभा में भी,
कि मोदी का चेहरा और हिंदुत्व पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। दिख रहा है ना कि मोदी का चेहरा और हिंदुत्व दोनों चुनाव हार गए। जी आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बन रही है। लंबी चर्चा है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकती है। मैं दो तीन चीजें जो कल होने वाली, कल मेरी निगाह कहाँ होगी कि मोदी के साथ कौन कौन और लोग शपथ लेते हैं, और एक जो शपथ नहीं लेंगे उनका नाम तो मैं पहले से बता दूं, जो बगैर शपथ के पद में आते हैं, अजीत डोभाल, वो नहीं होंगे। मोदी के तीसरे टर्म में अजीत डोभाल नहीं होंगे। जो उनकी तमाम सारी जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के मुखिया थे, पेगासस, दुनिया भर की जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, उनका ही नाम जुड़ता था। तमाम तरीके के कारनामों में उनका नाम जुड़ता था। वो अब नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात, अमित शाह नहीं होंगे सरकार में। ये बहुत अमित बड़ी बात शाह आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, अमित शाह नहीं होंगे। अमित शाह का सरकार में होने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं खुद ही। देखिए, मुख्य मुद्दा क्या होगा, स्पीकर का पोस्ट, सीसीएस के मंत्रालय, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। मोदी की अगर इतनी बुरी हार हुई है बीजेपी की, 300 पार 400 पार के बावजूद मेजॉरिटी भी नहीं है, तो उसकी एक बड़ी वजह इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक फैसले भी हैं। निर्मला सीतारमण को दोबारा वहां वित्त मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये मोदी साहब पे डिपेंड करता है। बहुत सारे हैं। अब ये जो गठबंधन है, वो नीतीश कुमार का मुझे बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू पुराने खिलाड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात, 175 की विधानसभा आंध्र प्रदेश की 135 पे जीत कर आए हैं वो। उनको बीजेपी के 8 मेंबर की जरूरत नहीं है अपनी सरकार को बचाने के लिए। नीतीश कुमार को जरूरत रोज पड़ेगी। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि कोई फैसले ना ले पाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू फैसले लेंगे। वो बगैर स्पीकर के, अगर वो मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएंगे। खैर, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो मेंबर है, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, इन 4 मंत्रालयों पर तो गठबंधन की निगाह होगी कौन बनता है। यूपीए की सरकार में इसमें मेजॉरिटी मेंबर कांग्रेस के होते थे, गठबंधन के भी होते थे सीसीएस में। जी लेकिन यहाँ पे ये तय करेंगे, तो सीसीएस में अगर अमित शाह आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बनते हैं, जिनके नीचे इंटेलिजेंस ब्यूरो रहती है, गवर्नर को सीधे डायरेक्शन जो है गृह मंत्रालय से जाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस गृह मंत्रालय के पास होती है, तमाम सारी पावर्स होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गठबंधन के लोग हैं वो इस वक्त इतने मजबूर, मोदी को मजबूर, मैं कह रहा हूं, अभी जी गर्ग साहब कह रहे थे कि उनको हर कीमत पे प्रधानमंत्री बनना है। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो सब शर्तें मानेंगे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। उनको डर है कि वो हटेंगे तो फिर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग भी डरा डरा के परेशान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। अभी ममता बनर्जी का एक बयान आया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन ने अभी सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल नहीं करेंगे, हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी हमने प्रयास नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कल नहीं करेंगे, हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। रात की नींद चैन सब खत्म करके उड़ा के रख दिया इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र। अब आप देखिए कि लोगों ने तो, अमित शाह ने अपने एफिडेविट में स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने एफिडेविट में दिया है। जी
उनकी और उनके पत्नी मिला के लगभग 300 कंपनियों के शेयर्स हैं उनके खाते में। अब लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि वो शेयर्स का कितना ऊपर और कितना नीचे गए थे एग्जिट पोल के पहले और बाद में। तो बहुत सारी बातें हैं जो पब्लिक स्क्रूटनी में है। और इंडिया गठबंधन ये बहुत इन लोगों को, जैसे पार्लियामेंट जब चलेगी, आप देखिए कि कास्ट सेंसस में मामला आएगा, क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कास्ट सेंसस पे क्या करेंगे पार्लियामेंट में? कांग्रेस ये लाएगी कि ईडब्ल्यूएस में हम जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी वर्गों को भी डालना चाहते हैं। क्या करेंगे नीतीश कुमार? अगले साल चुनाव है वहां पे बिहार में। तो इन लोगों को रोज परेशानी होगी। अभी कैबिनेट का जो सिस्टम था, अभी बात कर रहे थे गर्ग साहब, कैबिनेट का सिस्टम क्या था आपको मालूम है? कैबिनेट रोड, आपने भी कैबिनेट कवर किया है, आप लोग प्रधानमंत्रियों के साथ रहे हैं, आपको ही मालूम है जी। कैबिनेट का सिस्टम क्या था कि एक रात पहले कैबिनेट नोट चला जाता था मंत्रियों के पास। वो 18, 20, 40 पेज का पीडीएफ होता है। वो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन 90% होते हैं उसमें। उसको पढ़ा जाता है, उस पर बात होती है, बहस होती है। मोदी साहब ने क्या कर दिया था, कैबिनेट मीटिंग के पहले एक इस तरीके का जो टैबलेट होता है ना राजीव जी, ये टैबलेट जो मैं यूज करता हूँ, जी आप जी लोग भी जी यूज करते हैं, जी ये इस तरीके का एक टैबलेट मिलता था कैबिनेट मीटिंग के पहले। उसमें कैबिनेट नोट होता था और मंत्री उसको वहीं पढ़ते, 40 पेज का, इतना कॉम्प्लिकेटेड जिसको आप बिना सचिवों के और बिना एक्सपर्ट के समझ भी नहीं सकते। और उनसे बस कैबिनेट मीटिंग में जल्दी जल्दी पढ़ा जाता था और सब पास हो गया, ये पास हो गया, वो पास हो गया, और जाते वक्त वो टैबलेट जमा हो जाता था। इस तरीके की परिपाटी अब नहीं चल पाएगी, ये सब चीजें बदलेंगी। मनमाने एक्सटेंशन, भारत के, आजाद भारत के सबसे लंबे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इस वक्त हमारे, 3 एक्सटेंशन के साथ राजीव गौबा। जी। पूरी सरकार एक्सटेंशन पे है। ब्यूरोक्रेसी भी किस तरीके से चलेगी, किसके अपॉइंटमेंट होंगे, वो कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट्स में ये लोग आएंगे, गठबंधन के लोग। सीसीएस में, कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट्स में ये लोग अब आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो ये अपने क्या कहते हैं, डेथ वारंट पे साइन करेंगे। रोज सुबह और शाम 2 वक्त अपने एमपीज की अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। जी प्रशांत जी, थोड़ा रोकना चाहता हूं ममता बनर्जी के बयान को, उनकी जुबानी सुन लेते हैं। जो अभी मैं कह रहा था उनकी जुबानी ममता बनर्जी के बयान को सुनते हैं, फिर सीधा आता हूं आपके पास। अमलेंदु उपाध्याय जी भी बने हुए हैं, प्रेम कुमार जी भी बने हुए हैं, श्रवण गर्ग साहब भी बने हुए हैं, आप सबके बीच आता हूं। पहले ममता बनर्जी, आज पहली दफा, हालांकि पहले भी बोल रही थी, और अभिषेक बनर्जी लगातार सबसे अपने इंडिया गठबंधन के घटक दलों से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না, এবং এটা কেউ ভাববেন না ইন্ডিয়া আজকে স্টেক করেনি বলে কাল করবে না। উই আর ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়াচিং দ্য সিচুয়েশন। কান্ট্রি নিডস চেঞ্জ। মোদিকে কেউ চায় না। এত বড় হারের পরেও মোদিবাবুর উচিত ছিল এটা অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। 3 महत्वपूर्ण बात यहां कहते हुए कि कंट्री नीड्स चेंज, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग, और तीसरी बात कि मोदी को कोई नहीं चाहता। ये 3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। प्रशांत टंडन जी, यही तो मैं कह रहा था राजीव जी कि अब पॉलिटिक्स रीजनल नेताओं के हाथ में गई है। और आप देखिए कि रोज इस तरीके के बयान आएंगे। मैं काफी कुछ कह चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक आखिरी बात कहूंगा। देखिए, मोदी जी बहुत बढ़िया भाषण दे सकते हैं। मोदी जी दिन में 5 बार कपड़े बदल सकते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया इवेंट कर सकते हैं, सिंगल और तमाम सारे इवेंट कर सकते हैं, बड़ा मंच सजा सकते हैं। लेकिन जो काम वो नहीं कर सकते, वो परफॉर्म नहीं कर सकते गवर्नमेंट में बैठकर। वो मैं 10 साल देख लिया। वो नीतियां नहीं बना सकते। वो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, फाइलों में नोटिंग,
ये काम जो 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 हार्ड टास्क होता है प्रधानमंत्री का, एक मंत्री का, वो उन्होंने कभी किया नहीं है। मनमोहन सिंह की बनाई हुई पूरी सिस्टम अभी तक चलता रहा, तो अब उनको काम करना पड़ेगा राजीव जी। इसलिए ये इंडिया गठबंधन को एडवांटेज है कि वो पार्लियामेंट में इनको रोज घेरेंगे और काम करवाएंगे इनसे।